नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्याग्रह भारत टीवी। दिल्ली के भारत मंडपम में सनातन संत सम्मेलन 2025 का आयोजन आज भव्य रूप से किया गया। देश भर के प्रमुख सनातन धर्म गुरुओं ने इसमें हिस्सा लेकर सामाजिक चुनौतियों, एकता और हाल के संवेदनशील घटनाक्रमों पर अपने विचार रखे। सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण संदेश सामने आए। सम्मेलन में पहुंचे कथावाचक देवकीनंद ठाकुर ने भी लाल किले के पास हुए धमाके पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह घटना हमारी सुरक्षा व्यवस्था पे बड़े सवाल खड़े करती है और समाज में असुरक्षा का माहौल पैदा करती है। देवकीनंद ठाकुर ने कहा, इस समय समाज में आपसी एकता ही सबसे बड़ा समाधान है। भारत मंडपम में आयोजित यह सम्मेलन कई अहम संदेशों के साथ संपन्न हुआ। धर्म गुरुओं ने समाज की एकता, सुरक्षा और सकारात्मक परिवर्तन की अपील की और देश को मजबूत बनाने एवं शांतिपूर्ण दिशा में आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हम सब लोग भारतवर्ष के निवासी हैं और स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि भारत की आत्मा में अध्यात्म भरा हुआ है। यह जो भारत का अध्यात्म है उसी का नाम सनातन है और इस सनातन रत्न के अनेक पहलू हम देखते हैं। वैदिक, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, लिंगायत, महानुभाव इत्यादि अनेक रूपों में इसके पहलुओं का तेज हम लोगों को प्रतीत होता है, लेकिन अंतरंग में यह सनातन रत्न एक है और ये सारे उसके पहलू हैं, ये सारे उसके आयाम हैं। ऐसा होने पर भी और हमारा देश अत्यंत विज्ञान के शिखर पर था, समृद्धि के शिखर पर था, शौर्य में कम नहीं था और किसी भी प्रकार की उदारता में तो इसका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने वाला केवल यह एक देश है जिसने किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन फिर भी इतिहास में यह देश पिटता गया, इसको पराधीन रहना पड़ा। इसका मुख्य एक ही कारण रहा है हमारी दृष्टि में और वह है कि हमारा समाज बट गया। इस समाज को बांटने का प्रयास किया गया, अनेक प्रकार के प्रलोभनों से अथवा भय से समाज को बांटा गया। ये तो बात है ही, लेकिन विचारों का प्रदूषण भी हम लोगों को बांटता गया और इसलिए इस वैचारिक प्रदूषण को दूर करने का सामर्थ्य जिन संतों में है, उन संतों को एकत्रित होकर के एकत्व का विचार इस समाज में पुनः जागृत करना चाहिए और हमारी प्राचीन गौरवमयी परंपरा जो रही है उस परंपरा का बोध पुनः हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी को और अगली पीढ़ी को भी करा देना चाहिए। इन उद्देश्यों को लेकर के संत विचार का मंथन यहाँ पर करने के लिए एकत्रित है। गुरुजी, जो दिल्ली में लाल किले में बम ब्लास्ट हुआ उससे तमाम बड़े तार जुड़ते आ रहे हैं और कुछ संगठन जो है वो जो है जितनी भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उनको तत्काल बंद करने की मांग कर रहे हैं। इसमें क्या करेंगे? इस प्रकार का जहाँ पर भी देशद्रोही कार्य होता है और वो पढ़े लिखे लोगों के द्वारा होता है तो प्रश्न ये निर्माण होता है कि हम लोग जो ये मानते रहे हैं कि पढ़ने लिखने से संस्कार बदल जाएंगे, पढ़ने लिखने से उदारता आ जाएगी, वो पढ़ने लिखने से नहीं आती है, इसका ये प्रमाण है। और इसलिए इस प्रकार के ज्ञान को देने वाले जिस ज्ञान के साथ इस देश के साथ गद्दारी करने का और इतना भीषण आतंक निर्माण करने का भी प्रयास किया जा सकता है, ऐसे ज्ञान के अड्डों को बंद ही करना चाहिए। गुरुजी, बाबा बागेश्वर बाबा ने 7 तारीख से पद यात्रा शुरू की है सनातन को लेकर के, क्या इसके पहले ये चीज होना चाहिए था? ऐसा है, हमारे बागेश्वर बाबा के लिए हमें अंतःकरण में अत्यंत प्रेम है, बहुत आदर है। वे जिस कार्य को कर रहे हैं वह कार्य इस घटिका की आवश्यकता है और इसलिए इतना बड़ा जन सैलाब उनके साथ मिलकर के जब पदयात्रा कर रहा है और वही बात पुनः इस देश के समाज की एकता को प्रस्थापित करने के लिए प्रयास कर रहा है तो हम उनका अभिनंदन करते हैं। अब आपने एक बात पूछी कि क्या इसमें विलंब हो गया है? अवश्य विलंब हुआ है। ये काम हम लोगों को बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, सही काम चल रहा है, इसका अभिनंदन किया जाना चाहिए। हम सब लोग मिलकर के उनका अभिनंदन करते हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं? जो जितनी मुस्लिम यूनिवर्सिटी बंद करने की जो मुद्दा उठा है इसको लेकर सरकार क्या करे? इसके लिए हम आज कुछ मांग हम नहीं करने वाले हैं, ये हमारा काम नहीं है। आज स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारत की राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित स्थान भारत मंडपम में एक नए इतिहास का निर्माण हो रहा है।
एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है सनातन एकता के लिए, क्योंकि ये सनातन एकता समय की मांग है। हमारा महान देश भारत जिस तरह से विकास कर रहा है, जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, किंतु हम ये महसूस करते हैं कि कुछ बाह्य ताकतें और कुछ आंतरिक ताकतें देश को कमजोर करने के लिए समय समय पर इस तरह के षड्यंत्र करती है। और जैसा अभी पिछले दिनों लाल किले पर जो बम विस्फोट का हुआ, ये जघन्यतम घटना है। उस घटना की हम सनातन के सारी शाखाएं मिलकर के उसकी कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और ये मांग भी करते हैं कि ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वो आइंदा कभी जुर्रत न करे भारत के साथ ऐसा खिलवाड़ करने की। ये देखिए समय की मांग है सनातन एकता की, और आज इतना खूबसूरत मंच सजा है और सजने जा रहा है, जहां पर हमारी सनातन की सारी शाखाएं, यहाँ पर जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, तमाम प्रकार की वैदिक संस्कृति परंपराएं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से कि इस देश को दिव्य और भव्य बनाने के लिए अब वो समय आ गया है। 140 करोड़ भारतवासियों को उठ जागना होगा, और वो जब उठ जागेंगे तभी यहाँ से जो वसुदेव कुटुंबकम का संदेश गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय का संदेश गया है, और पूरे विश्व को भारत आने वाले समय में एक नया मार्गदर्शन दे सकता है, क्योंकि अध्यात्म की महान विरासत उसके पास है। तो आज उसका चिंतन मंथन यहाँ पर होगा, एक नए इतिहास का निर्माण होगा, एक नया अध्याय जुड़ेगा, और फिर हम कार्यक्रम के बाद आपको आगे की जो भी निर्णय होंगे उसके बारे में भी सूचित करेंगे। किंतु इतना तय है कि जो भी ताकतें देश को कमजोर बनाने का काम करती है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ऐसी ताकतों को, चाहे वो बाह्य है चाहे आंतरिक है, उन सब के प्रति देश को सजग करने का समय आ गया है। को लेकर के जो आज ये बैठक की गई है यहाँ पे, क्या है इसका मेन उद्देश्य? पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जो ये आज का सत्संग हो रहा है, इसका एकमात्र उद्देश्य है सभी सनातनियों का एक स्टेज पे आना और ये समझना कि हम लोग जब एक होंगे तो सेफ होंगे, और अगर हम बटेंगे तो लाल किले के बम धमाके में हम फटेंगे। रीजन यही है कि हम तब से लेके आज तक हम अपनी अपनी बातें करते रहे हैं, सनातन की बातें नहीं की। कोई जाति की बातें करता है, कोई जाति का नाम दे के नेता बन जाता है, कोई किसी को गाली दे के आगे बढ़ना चाहता है, कोई किसी का पैर खींच के आगे बढ़ना चाहता है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अपनी कुर्सी से मतलब होता है। एक व्यक्ति को मुझे एक जाति का नेता बनना है। इसके दुष्परिणाम स्वरूप ये हमें झेलना पड़ रहा है कि हम लोग बार बार शिकार होते रहे हैं, चाहे मुंबई धमाका हो, चाहे दिल्ली धमाका हो, कितनी चीजें गिनाऊं। अब पढ़े लिखे अनपढ़ हो तो जनसंख्या ब्लास्ट, और पढ़े लिखे हो तो लाल किला ब्लास्ट। व्हाट इज दिस? ये है क्या? तो ये तब संभव हो पा रहा है जब हम सनातनी बिखरे हुए हैं, बटे हुए हैं। जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन हिंदू राष्ट्र भी होगा, उस दिन सेफ भी होंगे, और उसी दिन हमें कृष्ण भूमि मांगने नहीं जाना पड़ेगा। महाराज जी के सानिध्य में कह रहा हूं इस बात को। जिस दिन सनातनी एक हो जाएगा, जैसे अयोध्या में सनातनी पहुंचे थे, जिस दिन मथुरा में वही संकल्प लेके पहुंच जाएंगे, मथुरा में कृष्ण भूमि होगी, हम सब सनातनी एक होंगे, और पूर्णतः ये भारत जो है उस राष्ट्र की ओर बढ़ेगा जो विकास भी करेगा और पूरी दुनिया को दिशा भी देगा। गुरुजी लगातार गुरुजी राम भद्राचार्य महाराज और धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने हिंदू सनातन धर्म बनाने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, क्या कहेंगे? तो हिंदू राष्ट्र कौन नहीं चाहता? आप नहीं चाहते? आपके हाथ में भी कैमरा तब तक सुरक्षित है जब तक हम सनातनी बहुसंख्यक हैं यहाँ पर, और जितने क्वेश्चन करने वाले हैं तभी तक सुरक्षित हैं जब तक हम बहुसंख्या में हैं। जिस दिन हम बहुसंख्या में नहीं रहेंगे आप क्वेश्चन कर नहीं सकेंगे, और आपको अगर बिलीव नहीं है तो आप जाके पूछ लीजिए उन जगहों पर। तो मैं निवेदन यही करूंगा, हिंदू एक हों जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी सेफ हो। मदरसा एजुकेशन को लेकर के भी कुछ मांग करेंगे? मेरे उस स्वतंत्र सनातन भारत में मुझे नहीं लगता कि उन चीजों की जरूरत है जहां से हम एक दूसरे के प्रति कट्टर हो जाएं और विघटन पैदा करें। नई पीढ़ी गुरुजी धीरे धीरे नशे की तरफ बढ़ रही है, उसको लेकर क्या करेंगे? मेरा कुछ हॉल में कहेंगे भैया, सारा यही कर रहे हैं।